वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हाउ टू मैनेज ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन टैली। टैली के अंदर में हम ट्रांसपोर्ट की एंट्री कैसे करें, कैसे वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड को हम ट्रैक करें। फ्रेंड, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अगर आपकी खुद की व्हीकल हो तो उसकी एंट्री कैसे करें। ये हमारी दूसरी अपडेट है ट्रांसपोर्ट के ऊपर में। फ्रेंड, कई बार हमसे यह सवाल पूछा गया कि सर अगर हमें मार्केट की गाड़ी हायर करते हैं तो उसे हम टैली के अंदर कैसे रिकॉर्ड कैप्चर कर सकते हैं, वो सारी डिडक्शन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। फ्रेंड, आपके सामने मैंने यहाँ पे दो सिनेरियो रखा है, अब इसको देखें। एक है हमारा मार्केट की व्हीकल और एक है हमारी खुद की व्हीकल। फ्रेंड्स, दोनों केसेस पे क्या होता है, अगर हमें मार्केट के व्हीकल हम हायर करते हैं तो उस पर हमें व्हीकल की फ्रेट की रेट तय करनी पड़ती है जो हम भाड़े पे लेते हैं ट्रांसपोर्टर से। लेकिन अपने व्हीकल पे हमें कोई भी रेट अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। डीजल की फीलिंग दोनों केसेस पे होती है। इसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पे ड्राइवर को एडवांस देना पड़ता है मार्केट के व्हीकल के हायर की और हमारे खुद की व्हीकल के हायर में भी कभी कभी लोडिंग अनलोडिंग की दोनों केसेस में डिटेल्स आती है। फिर इसके बाद हमें ये सारी डिटेल को हमें एक बिल्टी बनानी पड़ती है, एलआर की एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें हमें कंसाइनर और कंसाइनी की दोनों डिटेल डालनी होती है कि किस लोकेशन से गाड़ी उठ के किस लोकेशन पर जाके डिलीवर होगी। फिर इसके बाद अगर मार्केट से हायर की हुई गाड़ी के हम जो भी डिडक्शन होते हैं उसे काट के हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं और हमारी खुद की व्हीकल में कलेक्ट करते हैं बायर को अगेंस्ट एलआर की। फ्रेंड्स, लेकिन ये सारी चीज़ें टैली पे कैसे मेंटेन होगी, सवाल उठता है हाउ टू मेंटेन। फिर टैली पे इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान इस ट्रांसपोर्ट एड ऑन के साथ में। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इजी टू बिल्ड साइंस टैक्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो पूरे इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं टैली पे और टैली पे हमने यहाँ पे कंपनी बनाई है ट्रांसपोर्ट मॉडल के नाम से। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम सबसे पहले एलआर की एंट्री करेंगे। एलआर की एंट्री के साथ साथ हम कस्टमर की डिटेल्स, जो हमारा बायर से उसकी पूरी डिटेल ट्रैक करेंगे और ट्रांसपोर्टर से जो मार्केट से हमने हायर की उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले वॉचर्स में। वॉचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अदर वॉचर। अदर वॉचर पे आपको यहाँ पे सेट चूज़ करना है एलआर एंट्री। तो फ्रेंड, आपके सामने ये एलआर की एंट्री वाली वॉचर्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि पार्टी कौन है आपकी, किस पार्टी की आप बिल्टी बना रहे हैं, पार्टी नेम क्या है। तो जैसे मेरा पार्टी अल्ट्राटेक सीमेंट हमने लेजर बनाया है हमारा कस्टमर्स का, तो हम यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट हम यहाँ पे लेजर को चूज़ कर लेंगे जो हमारा पार्टी है। और यहाँ पे हमारा कंजाइनर जो है वो हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट ही हुआ, तो हम यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट वाले को ले लेंगे। किस लोकेशन से गाड़ी आपकी निकल रही है, जिस लोकेशन से आपके निकल रही है, आपने अगर मास्टर पे बना रखा है तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे हजारीबाग एक लोकेशन को चूज़ कर ले रहा हूँ। कंजाइनी किस किसे ये गाड़ी, ये किसे आप डिलीवर कर रहे हो, किस पार्टी को, तो मैं यहाँ पे मिस्टर राम ले लेता हूँ। और उसकी किस लोकेशन पे ये रिसीव होगी, तो मैं यहाँ पे उसका लोकेशन यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, जमशेदपुर। और यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रेट लेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया। एलआर नंबर आपकी जो बिल्टी की नंबर है, एलआर नंबर है, वो यहाँ पे दे दे। आप यहाँ पे एलआर डेट चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर चाहे तो आप फिल कर सकते हैं या फिर आप एलआर बनाने के बाद आप बिल्टी भी सेट कर सकते हैं। व्हीकल नंबर, व्हीकल कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आपके पास जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या खुद की, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर ले जो भी गाड़ी है। आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, JH01। और यहाँ पे व्हीकल टैप, आपकी किस व्हीकल की आप सर्विसेज दे रहे हो, किस टाइप की व्हीकल है आपके पास, ट्रक है, 407 है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले जो भी आपके व्हीकल है। सिंगल ट्रिप होगी, राउंड ट्रिप होगी, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप करके आगे एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेट क्या हुआ है आपकी गाड़ी की, जो भाड़ा है आप कितना चार्ज कर रहे हो, गाड़ी में कितनी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी यहाँ पे दे दे। जैसे मैंने 1000 MT टन दिया, यहाँ पे रेट 90 रुपीज़ के रेट के हिसाब से मैंने तय किया है, तो यहाँ पे 90,000 अमाउंट निकल के आ गई। तो इस गाड़ी पे वेट इन टन पूछेगा कि इतना टन गाड़ी पे जा रहा है मटेरियल, तो आपको यहाँ पे दे देना है कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1000 MT टन जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 MT। और कुछ डिडक्शन चाहे तो कर सकते हैं, काट सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। गाड़ी पे मटेरियल क्या है, किस टाइप की मटेरियल, तो मैं यहाँ पे गाड़ी पे सीमेंट जा रही है, सीमेंट की पूरी बोरी, तो सीमेंट दे देता हूँ। पीओडी आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर आप एलआर बनाने के बाद भी फिल कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमने एलआर की वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली कि गाड़ी पे क्या क्या चीज़ें जा रही है, गाड़ी पे क्या क्या हमने बिल्टी बनाने समय अल्ट्राटेक सीमेंट से हमने किस लोकेशन से गाड़ी उठाया, किस कंजाइनी को ये गाड़ी किस लोकेशन पे जा रही है, और गाड़ी पे क्वांटिटी कितनी है, क्या रेट से हमने इसे तय किया है, क्या उसकी अमाउंट है।
तो ये सारी डिटेल डालने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पे एलआर की डिटेल हमने पूरे यहाँ पे फिल कर ली, लेकिन हम ट्रांसपोर्टर जो मार्केट से गाड़ी हायर कर रही है उसकी एंट्री को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है ऑटो एंट्री डिटेल। आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा होगा मेरे, आपको ये वाले बटन को अगर आपको यस करेंगे तो टैली आपसे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स मांगेगा। अगर हम इसे यस करते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल आपको देनी है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरा ट्रांसपोर्टर आपका कौन सा है, किस ट्रांसपोर्ट से आप सर्विस ले रहे हो, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है एचआर ट्रांसपोर्टर से मैंने गाड़ी उठाई है, तो मैं यहाँ पे एचआर ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एचआर ट्रांसपोर्टर गाड़ी पे क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बिल्टी से ले लेगी और आपने कितने रेट में आपसे तय हुआ है, आपने कितने रेट में मार्केट से ये गाड़ी को उठाई है। तो मैं यहाँ पे 60 रुपये के रेट से इससे गाड़ी उठाया, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस बिल्टी का अमाउंट, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा टैली पे 6000 रुपीज़। उसके बाद फ्रेंड अगर आप कुछ डीजल परचेस कर रहे हैं, गाड़ी पे आप डीजल दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे परचेस एंट्री भी कर सकते हैं, साथ साथ उसकी डिटेल पूरी ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री डेट आपको पूछेगा टैली की किस डेट पे आप डीजल ले रहे हो। तो जैसे मैं 1 अप्रैल का बना रहा हूँ तो मैं 1 अप्रैल को ही डीजल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ किस पेट्रोल पंप से लिया, तो उसका आप लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जैसे एचपी पेट्रोल पंप ने बनाया था तो यहाँ पे मैंने एचपी पेट्रोल पंप ले लिया, और स्टॉक आइटम जैसे मेरा डीजल है तो मैंने डीजल ले लिया। फिर देखेंगे स्टॉक आइटम में डीजल जैसे ही आप यहाँ पर सेट करेंगे तो गाड़ी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बिल्टी से जो अपने एलआर बना रहे हैं वहाँ से वो पिक कर लेगा। यहाँ पे हमारा आ गया, पूछिएगा फिर आपसे क्वांटिटी कितनी लीटर आप डीजल ले रहे हो, तो क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो जो आप बना रहे हो एलआर पे। जैसे मैंने 10 क्वांटिटी लिखा, रेट हमारा 101 रुपये हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्टली जब 101 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली टैली कैलकुलेशन के हिसाब से आपका रेट यहाँ पे अमाउंट निकाल देगा। तो यहाँ पे हमने परचेस से रिलेटेड जो भी हम पेट्रोल पंप से जो डीजल ले रहे हैं वो यहाँ पे हम सेट कर ले कि हम 10 लीटर तेल ले रहे हैं 101 रुपये के रेट से। तो एंट्री डेट हम यहाँ पे 1 अप्रैल का हम यहाँ पे ले लेते हैं एंट्री डेट। इसके बाद हम यहाँ पे लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कैश का। फ्रेंड इसके बाद फ्रेंड आपसे अगर आप ड्राइवर को कुछ एडवांस पेमेंट कर रहे हो, जैसे टोल डाला खर्चा, अगर उसको कुछ एडवांस पेमेंट दे रहे हो, तो ड्राइवर को अगर आप एडवांस की कुछ एंट्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नीचे एंट्री डेट देना है कि किस डेट पे आप ड्राइवर को पैसा दे रहे हो। जैसे अगर मैं 1 तारीख इस बिल्टी को बना रहा हूँ तो इस ड्राइवर को मैं पैसा दे रहा हूँ आज के डेट पर, तो मैं यहाँ पर इसका एंट्री का डेट डाल देता हूँ 1/4/2021। किस ड्राइवर को पेमेंट दे रहे हो, मेरा अरुण कुमार ड्राइवर के नाम से मैंने लेजर बनाया, तो मैं यहाँ पे अरुण कुमार का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरुण कुमार को मैं यहाँ पे कुछ एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेंगे कि हम यहाँ पे एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं एडवांस ड्राइवर पेमेंट। यहाँ पे मैंने ड्राइवर को एडवांस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। फिर टैली आपसे पूछेगा कि एडवांस किस पे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या बैंक दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैश दे रहा हूँ, तो मैंने कैश सिलेक्ट कर लिया। जो भी अमाउंट दे रहा हो आप यहाँ पे अमाउंट को फिल कर ले। तो फ्रेंड ये सारी डिटेल आप यहाँ पे टैली पे फिल कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट में एक बार फिर से आपको समझा दूँ कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने 4 ट्रांसपोर्टर से ये गाड़ी हायर की है 60 रुपये के रेट से, और यह हमारा रेट हुआ है। और फिर यहाँ पे हम डीजल दे रहे हैं एचपी पेट्रोल पंप से इस गाड़ी में 10 लीटर 101 रुपये के रेट से, जो हमारा अमाउंट निकल के आया है। और फिर हम इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी दिखा रहे हैं कि आपको एडवांस 2000 रुपये अपने ड्राइवर को दे रहे हैं। फिर ये सारी एंट्री आपको टैली के अंदर में ट्रांसपोर्टर की डिटेल की ये सारी डिटेल फिल कर ले प्रॉपरली तरीके से। और उसके बाद आपको यदि गाड़ी अनलोडिंग होके आती है तो आप यहाँ पे लोडिंग की अनलोडिंग की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी इसे नहीं करना है, जब गाड़ी आपकी वापस शॉर्टेज करके आएगी तो आपको फिल करना है। यदि नहीं आती तो आप इस एंट्री को एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी को सेव करेंगे, एलआर को यहाँ पे जैसे एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे तो टैली आपको कई सारी एंट्री ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा, पास करके दे देगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं डेबुक के अंदर में हमने यहाँ पे एक एलआर बनाया था, साथ साथ यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा एंट्री आपके सामने स्क्रीन पे शो होके दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड हम देखें कि एंट्री को हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे पास हुई है। तो स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हैं कि हम सबसे पहले एलआर की एंट्री पास किए थे, तो ये हमारा एलआर है जो हमने 90 रुपये के रेट 90 रुपीज़ के रेट से 90,000 का ये एलआर बनाया था अल्ट्राटेक का, जो ऑटोमेटिकली पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास एचपी पेट्रोल पंप के से हमने परचेस किया था, वो ऑटोमेटिकली डीजल की एंट्री यहाँ पे पास कर देगा। 10 लीटर जो हमने तेल लिया था 10 लीटर्स, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे एंट्री पास हो गया। उसके बाद फ्रेंड हमें एचआर ट्रांसपोर्टर से जो हमने मार्केट से व्हीकल हायर किया था उसकी भी एंट्री ऑटोमेटिकली टैली आपका यहाँ पे पास कर दिया है। और हमारा एडवांस जो हमने ड्राइवर को पेमेंट किया था 2000, उसकी भी जेवी आपकी यहाँ पे पास हो गया। तो फ्रेंड ये सारे एंट्री आपको मैनुअल करना पड़ता था टैली पे, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एड ऑन के अंदर में ये फैसिलिटी है कि आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली ये पास हो जाएगी। फ्रेंड इसके बाद हम
देखेंगे कि ये सारे एंट्री पास होने के बाद जो हमने एलआर बनाया है इसकी हम प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाते हैं कि ये भी पूरी कस्टमाइज है इन जहाँ से आप एलआर में जो चीज़ बेसिकली जो नीड होती है एलआर के अंदर में, जो इनवॉइस के अंदर में, वो सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपकी कंपनी का नाम हो गया, आप अपनी कंपनी का नाम जीएसटी नंबर के साथ, आपके जो कस्टमर है जो अल्ट्राटेक सीमेंट जहाँ से आपका कंसाइनी और कंसाइनर, उसकी टोटल डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि गाड़ी किस लोकेशन से निकल के किस लोकेशन पे वो पहुँच रही है, कंसाइनर कौन सा है, गाड़ी पे कितनी मटेरियल है, क्या रेट से है, और गाड़ी पे कौन सी मटेरियल है, और एलआर की पूरी डिटेल यहाँ पे स्लिप वाइज पूरी डिटेल आ जाएगी बिल्टी नंबर के साथ में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और अपनी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हुआ एलआर की प्रिंट निकाल के आप अपने ड्राइवर को दे दीजिए। ड्राइवर जब गाड़ी लेके आएगा या शॉर्टेज करता है तो उसकी एंट्री भी हम लोग आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि टैली के अंदर आपको क्या क्या रिपोर्ट मिल सकता है। जैसे हमने अल्ट्राटेक का बिल बनाया था, अल्ट्राटेक का हमने एलआर बनाया था, तो उसकी एंट्री आपको ट्रांसपोर्ट मॉडल के अंदर में यहाँ पे आपको शो होगी। फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम फ्रेंड ये सारी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। जैसे मेरे को बायर का रिपोर्ट देखना है, अपने बायर को हमने क्या क्या चीज़ें दी है, गाड़ी के अंदर में कौन सी गाड़ी था, वो एलआर की एंट्री आप यहाँ पे ओपन करेंगे। और यहाँ से अगर हम लेजर को सिलेक्ट करते हैं, इस लेजर को जैसे मैं अल्ट्राटेक का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस डेट को बना, किस एलआर नंबर क्या था, गाड़ी कहाँ से निकल के कहाँ पहुँची, गाड़ी नंबर क्या था, उसमें कितना चार्ज किया। तो ये सारी डिटेल आपको आपके बायर्स को मिल जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड आप यहाँ से चाहो तो आसानी से इसे प्रिंट करके भी आप उसे दे सकते हैं। स्टेटमेंट आप उसके यहाँ से अपने बायर का कभी भी आप निकाल सकते हो, वो रिकॉर्ड आपके टैली पे हमेशा मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड ये रहा हमारा एलआर का। लेकिन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर का। जो हमने ट्रांसपोर्टर से गाड़ी हायर किया था, तो उसमें ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे पहले लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एचआर ट्रांसपोर्टर का यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट करते हैं। एचआर ट्रांसपोर्टर जो भी आपके ट्रांसपोर्टर होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको टैली यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। फिर देखें यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्टर का पूरा डिटेल आ गया कि किस ट्रांसपोर्टर्स के हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे उसका सारी चीज़ें आपको शो करके दिखाएगी कि ट्रांसपोर्टर का एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। आपने किस डेट से किस डेट का देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो सारी डिटेल है कि किस गाड़ी पे हमने कितने रुपीज़ में हमने गाड़ी हायर किया था। टोटल अमाउंट यहाँ पे 60,000 रुपये आपको दिखा रहा है, जिसमें डिडक्शन भी सारी चीज़ें करके दिखा रहा है कि ये सारी डिडक्शन होके आपको 56,990 रुपीज़ आपको उसको पे करनी है। तो फ्रेंड ये ट्रांसपोर्ट का रिपोर्ट आप आसानी से उसे प्रिंट करके दे सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टर को, और आपका ट्रांसपोर्टर का रिकॉर्ड भी आपको टैली यहाँ पे शो करके दिखा देगा कि इतने अमाउंट अब आपको पे करनी है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा ट्रांसपोर्टर का रिपोर्ट। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल बिल बनती है, एलआर के मल्टीपल बिल बनाते हैं, तो उसकी भी एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एलआर की एंट्री और भी आपको सामने यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा एलआर की एंट्री कुछ सारी एंट्रियों को यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे अगर 2 4 5 एंट्री एलआर की बना लेता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एक साथ आप कई सारे एलआर की एक साथ आप बिल पंच कर सकते हैं। कई सारे बिल्टी, जैसे आपके मंथ में जितनी भी ट्रिप हुई, आप चाहे तो एक साथ उसकी बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 3 एलआर हमने बनाया, तो 3 एलआर अल्ट्राटेक के नाम से हम यहाँ पे उसे बिल्टी, हम उसके बिल्टी के अगेंस्ट में हम उसे टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। तो इसे करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे टैली पे गेटवे ऑफ टैली से ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के में जाना है। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के अंदर में अगर आप ये ट्रांसपोर्ट एंट्री पे जाएंगे तो फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो पार्टी क्रेडिट सेल एंट्री। आप इस पर क्लिक करें तो जितनी भी आपने बिल्टी बनाई है वहाँ से आप इसका लेजर को सिलेक्ट करें आसानी से। टैक्स इनवॉइस जो बनाना चाहते हैं, टैक्स इनवॉइस का वाउचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और फिर टैली आपसे पूछेगा किस पार्टी का बनाना चाहते हो। जैसे मैं अल्ट्राटेक का बनाना चाहता हूँ, अल्ट्राटेक वाले पार्टी का बनाना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक ले लिया। और कब से कब तक का बनाना चाहते हो, किसी डेट से, जैसे मैं 1/4 से सपोज़ 1/4 से मैं 10/4 के डेट पे बनाना चाहता हूँ, तो 1/4 से 10/4 के डेट से वो बिल्टी आ जाएगी। किस डेट पे आप बिल बनाना चाहते हो, जैसे मैं 11/4 के डेट में बिल बनाना चाहता हूँ, तो वो सारी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ जाएगी टैली। जितने भी आपने बिल बनाई है, जितने भी बिल्टी बनाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। और अगर हम चाहें तो एक साथ इसका बिल बन जाए, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिंपली आप इसे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे ऑटो सेल एंट्री वाले बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बिल बन जाएगी, आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज मिल गया मुझे, ऑटो सेल एंट्री क्रिएटेड हो गई, 1 एंट्री आपकी क्रिएटेड हो गई। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये
11 तारीख के डेट में हमारी बिल बनी या नहीं बनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डे बुक में मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं डेट को चेंज कर लेता हूँ। 11 तारीख के डेट पे हमने बनाया था, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट होकर दिख जाएगी और यहाँ पे सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो फ्रेंड ये टोटल डिटेल जो भी बिल्टीज आपने बनाया है वो अपने बायर को एक साथ टोटल डिटेल बिल्टी की आप उसे एक इनवॉइस में आप उसे दे सकते हो। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जितने भी हमने बनाई थी वो सारी चीज़ें शो हो रही है और मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाता हूँ कि जिससे आप इसे टैक्स इनवॉइस में वो सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें आप इसे दे सकते हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्टर का नाम, आपका ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, क्वांटिटी के साथ में टोटल जो अमाउंट हुआ था वो अमाउंट आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड ये इसके साथ साथ आप चाहे तो इसकी समरी डिटेल्स दे सकते हैं। एलआर की जो भी आपने डिटेल्स आपने दी थी, जो भी आपने से सर्विस प्रोवाइड की थी ट्रांसपोर्ट अपने बायर्स को, तो वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे एक कॉपी उससे चाहे तो आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। इस वीडियो पे हमने सीखा कि अगर हम मार्केट से व्हीकल हायर करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, खुद की एलआर उसके अंदर में हम कैसे मेंटेन करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी रिपोर्ट टैली हमें कैसे देगा। फिर इस एड ऑन में आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर आपको कुछ चेंजेस कराना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस एड ऑन को आज बाय कर सकते हैं, अपने बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने जानने और सीखने को मिला तो हमें इस वीडियो के ऊपर हमें लाइक दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो के माध्यम से उसे हेल्प मिले। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।